हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और फिर से आ गए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडमार्क। सो फ्रेंड्स, अभी जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली एक लाइनअप है ऑनलाइन सेलिंग के प्लानिंग के लिए। बेसिकली आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर ऑनलाइन, वो इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कि कोई एक सेलर हैं और उन्होंने कोई एक ब्रांड बनाया एंड उसके बाद वो प्रोडक्ट भी परचेज करके ले आए एंड उन्होंने 10 लाख के अराउंड उसमें इन्वेस्ट भी कर दिया एंड आफ्टर दैट लाइक ही रियलाइज कि ट्रेडमार्क इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद जब वो जाते हैं एंड चेक करते हैं कि वो ट्रेडमार्क तो अवेलेबल ही नहीं है, तो उस केस में कहीं ना कहीं वो एक ऐसा सिचुएशन है विच इज़ नॉट प्रेफर्ड। तो किसी भी सेलर को जो पहला एक पॉइंट है कंसिडर करने का, वो ये है कि जब वो प्लानिंग कर रहे हैं अगर ब्रांड बनाने की, तो ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क नेम हमेशा चेक करवाएं। गेट विथ अ लॉयर एंड चेक वेदर दैट नेम इज अवेलेबल और नॉट। तो बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है, वो आज के वीडियो में हम आपको एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देंगे, आइडिया देंगे इन कमिंग कंटेंट। हेलो सेलर फैमिली, वेलकम बैक टू आवर बिग फैक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं शशांक रस्तोगी एंड आई एम ई कॉमर्स एक्सपर्ट फ्रॉम लास्ट 8 years। और इस चैनल में हम कहीं ना कहीं उस 8 years के एक्सपीरियंस को ही शेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा ट्रेडमार्क से रिलेटेड, सो पहला चीज जो हमें समझना होगा कि ट्रेडमार्क होता क्या है। सो बेसिकली देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक स्मॉल ओवरव्यू दूंगा कि ट्रेडमार्क होता क्या है। मैं उसके इन डेप्थ पॉइंट्स में नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि उसके लिए आपको बहुत डिटेल में जानना होगा। सो बेसिकली ट्रेडमार्क एक प्रमाण चिन्ह होता है जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज करती है। सो लेट्स से कि आपका कोई नेम है, सो उसको ऑथराइज करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बना रखा है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। सो सिमिलरली अगर आप कोई ब्रांड नेम बना रहे हैं तो आपके पास ट्रेडमार्क नेम होना चाहिए, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होना चाहिए एंड उसको रजिस्टर करने के लिए प्रोसेस अलग है। बाकी ये दोनों चीज पूरा सेम नहीं है, बट अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है कि व्हाई ट्रेडमार्क इज इंपॉर्टेंट। सो इस पॉइंट को भी समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। सो बेसिकली लेट्स से कि आप एक सेलर हैं एंड आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि ब्रांड नेम आपने क्रिएट किया है एंड उसके थ्रू आप उसको सेल कर रहे हैं एंड नाउ आपके उस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छी सेल आ रही है, 100 रिव्यूज भी हैं और अच्छे कस्टमर्स आपके पास कनेक्ट हो रहे हैं उस चीज को परचेज करने के लिए। नाउ सडनली व्हाट हैपेंस कि कोई एक नया सेलर आया एंड ही स्टार्ट्स मैपिंग योर प्रोडक्ट एंड आपसे कम प्राइस में उस प्रोडक्ट को अगर वो ऑफर कर देते हैं और फिर क्या होता है कि सेल्स जो है वो उस सेलर के पास जाने लगती है। तो उस केस में आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सो उसका आंसर है ट्रेडमार्क। कोई भी सेलर या वेंडर अगर आपके ब्रांड नेम का गलत यूज करता है या मिस यूज करता है, तो उस केस में आपको एक्शन लेना है अगर उनके अगेंस्ट, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क का वैल्यू हमें समझ में आना चाहिए और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर करूंगा। सो फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है कि व्हेन टू गेट द प्रोसेस फॉर ट्रेडमार्क स्टार्टेड। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ट्रेडमार्क आप कभी भी करा सकते हैं। अगर आपने ब्रांड बना लिया है तब भी करा सकते हैं, बाकी अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हैं तब भी करा सकते हैं। सो बेसिकली वैसे प्रेफर्ड या हमारी तरफ से जो सजेस्टेड टाइम है ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराने का, वो है कि जब आप कोई ब्रांड नेम बना रहे हैं उसी समय ट्रेडमार्क के बारे में सर्च करिए। गेट इट सर्च कि वो नेम अवेलेबल है या किसी ने रजिस्टर करा रखा है और उस ट्रेडमार्क की अवेलेबिलिटी को चेक करें। सो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस डिफाइन किए हैं जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली उसका क्लास डिफाइंड है। सो आपका प्रोडक्ट किस क्लास में लाइक करता है, किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये जानने के लिए सो बेसिकली जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो यही है कि हाउ टू नो द क्लास ऑफ योर प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, लाइक क्लास पता करने से पहले आपको कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि वो किस कैटेगरी में प्रोडक्ट
लाई डाउन कर रहा है। लेट्स से कि अगर आप अपैरल सेल कर रहे हैं तो वो क्लास 25 में आता है। फिर अगर आप शूज सेल कर रहे हैं या उसका ब्रांड नेम बना रहे हैं, वो भी आपका क्लास 25 में आता है। अगर आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए क्लास देख रहे हैं तो वो आपका क्लास 15 में आता है। एंड अगर आप रबर प्रोडक्ट्स के लिए देख रहे हैं तो वो आपका क्लास 17 में आता है। ट्रेडमार्क क्लास लिस्ट सर्च करने के लिए आप गूगल पे ट्रेडमार्क क्लास भी सर्च कर सकते हैं। बाकी जो एक्चुअल लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूं, सो उसके थ्रू भी आप जाके अपने क्लास को सर्च कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रांड नेम। सो बेसिकली इसमें हम ये कैसे चेक करेंगे कि वो ब्रांड नेम उस ट्रेडमार्क के नेम से अवेलेबल है या नहीं। तो उसके लिए आप आईपी सर्च इंडिया के वेबसाइट पे जाके और वहां पे जो स्टार्ट विथ है यहां पे आप अपना ब्रांड नेम डाल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 6 पॉइंट है हाउ टू गेट योर ट्रेडमार्क नेम रजिस्टर्ड। सो उसके लिए आप बिगफैक्शन से जुड़ सकते हैं एंड बिगफैक्शन विल हेल्प यू ऑन एवरी स्टेप। सो आपका ब्रांड नेम अवेलेबल है या नहीं है, या आपको कोई और नेम की रिक्वायरमेंट है, वो हर एक क्लास में जिसमें भी आप लेना चाह रहे हैं उसमें चेक करके आपको बता देंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है कि आपको कोई बोले कि हम इससे कम प्राइस में आपको करके दे देंगे, बट यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनसे ये ज़रूर समझ लें कि ऑब्जेक्शंस वो कवर करेंगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप ब्रांड नेम ले रहे हैं तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑब्जेक्शंस आएंगे। एंड ऑब्जेक्शंस के लिए आपको हियरिंग में जस्टिफिकेशन आंसर्स देने होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो हियरिंग एंड ऑब्जेक्शंस चलते हैं इसमें टाइम लगता है एंड गवर्नमेंट एक पब्लिशमेंट भी निकालती है जिसमें कि वो ब्रांड नेम विजिबल होता है। सो कोई भी कस्टमर उसको देख के ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है और किसी भी एक ट्रेडमार्क को बन के आने में आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसमें 7 मंथ से 1 ईयर का टाइम लग सकता है। दैट मीन्स कि अगर आप ब्रांड नेम रजिस्टर कराना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम माइंड में सेट करके चलना होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो, और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इवन आप हमारे वेबसाइट पे भी आके हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी हम आपके लिए ऐसे और कंटेंट बना के लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।